नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला धमतरी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। कुल 24 पदों पर यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह वैकेंसी जो है संविदा भर्ती है। और दोस्तों, इस वैकेंसी को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ही लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो है इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते। आप लोगों को आवेदन जो है 11 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसके दिए गए पते पर कार्यालय प्राचार्य महतू राम धीवर, शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बठेना धमतरी, जिला रोड, अर्जुनी थाना के पास, बठेना धमतरी, पिन कोड नंबर 493773 के पते पर जो है निर्धारित तिथि तक पहुंच जाने चाहिए। इसके आवेदन का प्रारूप जो है दोस्तों इसकी ऑफिशियली वेबसाइट www.beodhamtari.in पर तथा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं हमारे टेलीग्राम चैनल दिवांगा जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके पद का नाम, यहाँ पर विषय, इसकी कितनी सैलरी होगी और इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक देखते हैं, व्याख्याता के बारे में देखते हैं। इसकी सैलरी होगी 38,100 रुपये। यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि से परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही जो है बीएड की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए तथा यहाँ पर जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अहर्तकारी अभ्यर्थी जो है इस पद हेतु पात्र होंगे। कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की हुई है तब आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप लोग जो है व्याख्याता के लिए हिंदी एवं संस्कृत के पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग का जो है स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में होना जरूरी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक के लिए देखते हैं 35,400 रुपये इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं बीएड डीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि जो संपूर्ण शिक्षा जो है आप लोगों की इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पद हेतु पात्र होंगे। तथा साथ ही जो है टीटी उच्चतर माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथा यहाँ पर शिक्षक अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, शिक्षक अंग्रेजी हेतु जो है अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। पॉइंट नंबर 5, शिक्षक कला हेतु जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से एक विषय अनिवार्य है। तो दोस्तों आप लोग जो है शिक्षक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं 25,300 रुपये इसकी सैलरी होगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता बताया गया दोस्तों न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही जो है दोस्तों डीएड या फिर बीएड की जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों बीएड उत्तीर्ण की पात्रता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर या फिर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अधीन होगा, यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से धारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 4 बताया गया है कि टीटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तब दोस्तों आप लोग जो है सहायक शिक्षक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षक कंप्यूटर के लिए देखते हैं 35,400 इसकी सैलरी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बीई या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए कंप्यूटर, बीएससी आईटी या कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर या फिर बीएससी, इनमें से कोई एक में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी प्रकार का डिप्लोमा यहाँ पर कोर्स जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, व्यायाम शिक्षक के लिए 35,400 रुपये इसकी सैलरी होगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि मान्यता प्राप्त मंडल या बोर्ड हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड तथा बीपीएड द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से आप लोग करते हैं तो आप लोग इस पद हेतु पात्र होंगे दोस्तों। यह चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ग्रंथपाल के लिए 22,400 रुपये इसकी सैलरी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बी लीप द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही जो है यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए देखते हैं 25,300 इसकी सैलरी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान या फिर इससे संबंधित विषय गणित या फिर जीव विज्ञान न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तथा साथ ही जो है इसकी जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो, तब दोस्तों आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। कुल दोस्तों 24 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सालावार विज्ञापित पद का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर पद का नाम,
रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर जो है वर्ग दे दिया गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग-अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग पद के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। कुल यहाँ पर जो है 24 पदों के लिए यह विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके जो है टिप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है यह वैकेंसी जो है संविदा है, यह पूर्णतः अस्थायी है। आवेदक का संपूर्ण अध्ययन जो है अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम में केवल स्वयमेव अमान्य होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप लोग जो है बीएड, डीएड या फिर बीएड अगर आप लोग जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से किए हैं तो भी आप लोग चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है संपूर्ण शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है, तब आप लोग जो है ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप लोग आवेदन करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इस पद हेतु आवेदन करने पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर इसके जो है आयु के बारे में बताया गया है कि आवेदक की जो आयु है न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की पुष्टि जो है 10वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची से की जाएगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर छूट संबंधी आदेश या फिर निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे दोस्तों। यह जो वैकेंसी है वो पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर आवेदन करने पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। स्पीड पोस्ट करेंगे दोस्तों तो ही इसका जो है चार्ज आप लोगों को लगना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही आप लोगों को भेजने होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है चयन हेतु साक्षात्कार होने पर नीचे दिए गए समस्त अभिलेखों की मूल एवं 2 फोटो सेट स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करने के साथ जो है दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को लाने होंगे। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। 10वीं के, 12वीं के, स्नातक, स्नातकोत्तर के, स्नातकोत्तर में या फिर स्नातक में जो है समस्त सेमेस्टर या फिर वर्षों की अंक सूची चाहिए रहेगी। यहाँ पर इसके जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, स्थानीय जाति होनी चाहिए, बीएड डीएड का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, टीटी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही रोजगार पंजीयन, 2 ठो फोटो और आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को जब आप लोग चयन हो जाएंगे उस समय लगेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 16 की तरफ देखते हैं। अगर आप लोग एक से अधिक पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों को प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन आप लोगों को अलग से करना होगा दोस्तों। कहने का मतलब एक से अधिक पद हेतु जो है अलग अलग जो है आप लोगों को आवेदन को करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 19 की तरफ। विज्ञापित पद पूर्णतः विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सोसाइटी के अधीन होंगे। इन पदों पर किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर वह नियमितीकरण या सिविलियन के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 22 की तरफ। आरक्षण रोस्टर का सिद्धांत यहाँ पर जो है पालन किया गया है। और पॉइंट नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का डिग्री या फिर सर्टिफिकेट इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि में उक्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड का संबंध या फिर यूजीसी मान्यता आवेदक को आवेदन पत्र जांच या फिर सत्यापन के समय स्वयं प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन जो है अपात्र माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों पॉइंट नंबर 20। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर आप लोग जो है एक बार देख सकते हैं और यहाँ पर जाकर भी फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है इसके चयन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का चयन होना है। यहाँ पर इसके पद नाम, कक्षा का स्तर, भारांश या प्राप्तांक या फिर यहाँ पर कुल अंक भार बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है व्याख्याता के लिए जो है अगर आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसका 50%, स्नातक का 20%, हायर सेकेंडरी का 10%, साक्षात्कार का 20%, उस इस तरह जो है यहाँ पर जो है एवरेज के हिसाब से जो है दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर शिक्षक या फिर व्यायाम शिक्षक या फिर ग्रंथालय के लिए यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी का 20%, स्नातक का 50%, हाई स्कूल का 10% और साक्षात्कार का 20%। इस आधार पर जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों सहायक शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए देखते हैं दोस्तों 12वीं में 50%, 10वीं में 30% और इंटरव्यू में 20% के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन का 50%, 12वीं का 30% और स्किल टेस्ट का 20%। कुल इस तरह जो है मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। प्रवीणता के आधार पर प्रत्येक पद के लिए सूची तैयार की जाएगी। साक्षात्कार हेतु प्रवीण सूची के प्रथम 15 अभ्यर्थियों को यहाँ पर आमंत्रित की जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा जिसकी वैधता जो होगी 1 साल की होगी दोस्तों। यहाँ पर इसके जो व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम या संविदा भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्था से द्वितीय श्रेणी में निम्नांकित
विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं बीएड जो है दोस्तों आप लोग के पास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों विषय बताया गया है, यहाँ पर विषय का समूह। अगर आप लोग हिंदी से हैं तो हिंदी, संस्कृत में है तो संस्कृत क्लासिक या फिर आचार्य, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी, गणित में है तो गणित या फिर अप्लाइड गणित, सामाजिक विज्ञान में है तो दोस्तों अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। जीव विज्ञान से है दोस्तों आप लोग तो है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। भौतिक में दोस्तों भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक, रसायन में दोस्तों रसायन या बायो केमिस्ट्री, वाणिज्य में दोस्तों अकाउंटेंट सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग मुख्य विषय रहा हो। तो दोस्तों यह सब चीज इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है इसके आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नवीनतम कलर साइज का फोटो लगाना है और नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। आवेदित पद का नाम आप लोगों को विषय सहित आप लोगों को लिखना है। मुझे नहीं लगता दोस्तों आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, डीएड का प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता भर का जो है जो भी सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर की जानकारी भर देनी है और आप लोगों को यही सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है संलग्न कर देने हैं, सेल्फ असिस्टेड कर देने हैं और इसके आवेदन जो है 11 अक्टूबर 2023 के पहले तक आप लोगों को आवेदन जो है भेज देने हैं दोस्तों। आवेदन भरने पर दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।